हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटर एक्सपीडिशन। आज हम आपको महिंद्रा XUV 3XU दिखाने वाले हैं। ये जो वेरिएंट है ये MX3 वेरिएंट है और ये ब्लैक कलर में आपको दिखाई देगा। और इसका जो ये DRL नहीं है, ये आपका पार्किंग में जलेगा। जब पार्किंग ऑन करेंगे ये LED आपको DRL की तरफ में आपको दिखाई देगा। और नीचे में भी आपको LED आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। और ये जब इंडिकेटर्स बंद होता है ये पार्किंग में कन्वर्ट हो जाता है। मैं दूसरे साइड से दिखाता हूँ आपको। ये आपको फुल शी शेप में आपको ये पार्किंग मिल जाएगा। और जो उसका जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है ये आपको LED नहीं मिलेगा, ये आपको रिफ्लेक्टर हेलोजन प्रोजेक्टर मिल जाएगा। और नीचे में आपको यहाँ पे फॉग लाइट का हाउसिंग दिया गया है। बाद में आप आफ्टर मार्केट फॉग लाइट यहाँ पे इंस्टॉल कर पाएंगे। बीच में देखेंगे तो यहाँ पे आपको बड़ा सा महिंद्रा का नया लोगो, उसी के साथ यहाँ पे सेग स्लेश दिया गया है रूम में। ये सराउंडिंग में आपको ग्लॉसी फिनिश दिखाई देगा। और नीचे के बम्पर जो है लोअर बम्पर वो आपको मैट फिनिश में दिखाई देगा। और यहाँ पे आपका नंबर प्लेट्स का प्रोविज़न दिया गया है। और इसका जो व्हील है ये आपको MX3 वेरिएंट में आपको स्टील व्हील मिलेगा, जो साइज़ होने वाला है 205/65 R16 का 16 इंच का आपको ये टायर साइज़ मिलने वाला है। और ये यहाँ पे महिंद्रा का आपको व्हील कैप आप कंपनी की तरफ से आपको प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आपको सस्पेंशन ट्रबल दिखाई देगा। और ये इसका बॉडी क्लैडिंग, पीछे में भी आपको डिस्क मिल जाएगा, चारों डिस्क आते हैं इसमें। और ये हो गया आपका LED आपका टर्न सिग्नल्स एंड देन आपका जो पार्किंग बैकलाइट है वो आपको LED में मिलेगा। जो ये हो गया आपका फॉग लाइट का। और ये हो गया आपका रिवर्स लैंप। बीच में देखेंगे तो आपको यहाँ पे महिंद्रा का लोगो और यहाँ पे 3XU का बैजिंग दिया गया है। ऊपर में यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएगा। और ये वेरिएंट में आपको ना ही वाइपर, डिफोगर, वाशर कुछ भी नहीं मिलेगा। ऊपर में आपको ये एंटेना मिल जाएगा, जो कि नॉर्मल एंटेना मिलेगा, शार्पिन नहीं मिलेगा इसमें। अभी इसका बूट खुल के देखते हैं। यहाँ पे आपको 364 लीटर्स का आपको बूट कैपेसिटी मिल जाएगा। यहाँ पे ये गिफ्ट्स वगैरह रखा हुआ है। और ये जो सीट्स हैं ये 60/40 स्प्लिट सीट्स मिल जाएगा आपको ये वेरिएंट में। और नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील, उसके साथ साथ टूल्स वगैरह मिल जाएंगे, जैक वगैरह, जो कि स्पेयर व्हील जो है सेम साइज़ को आपको मिल जाएगा, स्टील व्हील। इसको कर बंद, अभी यहाँ से ग्रैब करके यहाँ ये बंद करने के लिए यहाँ पे आपको होल्ड करने के लिए दिया गया है। और ये जो पार्ट है, जब भी आप टाइट स्पेस में फंसेंगे या फिर आपका डोर लॉक हो जाएगा, आप डोर से निकल नहीं पा रहे हो, तब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको ऐसे निकल के उस लीवर को आप लिफ्ट करेंगे तो ये जो बूट है ये खुल जाएगा आपका। और इस साइड में भी आपको दिखाई देगा, यहाँ पे ये अभी नहीं खुलते हैं, इसको कर देते हैं बंद। नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे LED में आपको नंबर प्लेट का लाइट दिया गया है। यहाँ पे नंबर प्लेट आपको जब गाड़ी आपका डिलीवरी होगा उसके बाद आपको जब रजिस्ट्रेशन प्लेट बन जाएगा यहाँ पे वो यहाँ पे लगाएंगे। और यहाँ पे आपका रिफ्लेक्टर दिया गया है। और ये हो गया आपका 42 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी। ये पेट्रोल वेरिएंट है बाय द वे। और सेकंड रो खुल के दिखाता हूँ आपको। सेकंड रो खुलते ही यहाँ पे आपको पहले नोटिस होगा कि यहाँ पे ये हार्ड प्लास्टिक दिया गया है ब्लैक कलर में। और इसका जो डोर हैंडल्स है ये आपको ब्लैक कलर में मिलेगा, मैट फिनिश में। और यहाँ पे कोई लेदर का इस्तेमाल किया नहीं गया है। यहाँ ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट नहीं है। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको ये सब आपको सॉफ्ट टच में यहाँ पे मिल जाएगा ये, लेकिन ये XC वेरिएंट में आपको ये सब नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको ये विंडोज़ अप एंड डाउन करने का स्विच मिल जाएगा। ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हैंडल, ग्रैब हैंडल दिया गया है, उसी के साथ साथ यहाँ पे हुक दिया गया है। आपको भी सामान आपका ब्लेजर वगैरह यहाँ पे हुक कर पाएंगे ऑन द गो। फिर बीच में देखेंगे तो यहाँ पे आपको रीडिंग लैम्प दिया गया है, जो कि हेलोजन में है। और राइट साइड में भी आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है, विद हुक के साथ आपको दिया गया है। और इसमें आपको ये वेरिएंट में आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन 2 हेडरेस्ट आपको मिल जाएगा। तीनों में आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको दोनों साइड में, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में आपको आइसोफिक्स स्टाइल माउंट का प्रोविज़न दिया गया है, तो वो आप वो सब कर पाएंगे। और इसका जो फ्लोर है ऑलमोस्ट फ्लैट है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा है, लेकिन वो ज़्यादा ऊंचा नहीं है। तो यहाँ पे जो भी बीच में बैठेगा उसको मतलब अनकम्फर्टेबल महसूस नहीं होगा। और इसी के सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे ड्राइवर आर्मरेस्ट के पीछे में आपको ये आपको AC वेंस दिया गया है रियर ऑक्यूपेंट्स के लिए। और इसी के ठीक नीचे में यहाँ पे आपको मोबाइल वगैरह रखने के लिए जगह दिया गया है। और यहाँ पे आपको 3
आई मीन टाइप सी का पोर्ट दिया गया है, यहाँ पे आप चार्ज कर पाएंगे। फिर उसी के ठीक नीचे में जाएंगे तो आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिखाई देगा। तो काफ़ी अच्छी बात है, जो भी रियर ऑक्यूपेंट्स होंगे उनके लिए ये काफ़ी हैंडी हो जाता है। और इसका जो लेग स्पेस है काफ़ी अच्छा है, ये मेरे हाइट के हिसाब से अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। फिर भी यहाँ पे इतना मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छे मतलब लेग स्पेस मिल रहा है। जो अंदर थाई सपोर्ट है ये भी है ठीक ठाक है, ज़्यादा उससे कोई मतलब परेशानी नहीं होगी मेरे हाइट के बंदे के लिए। मेरे हाइट फॉर रेफरेंस 5 फीट 5.5 इंच का मेरा हाइट है। और जो सामने में आप देख पाएंगे ये जो सीट बेल्ट है सामने का, राइट एंड लेफ्ट दोनों में आपको एडजस्टेबल हाइट के साथ आएगा। और अभी चलते हैं फ्रंट डोर में, आई मीन फ्रंट केबिन में। और यहाँ पे जो रियर का डोर है यहाँ पे आप 1 लीटर का बोतल आराम से रख पाएंगे, यहाँ पे कुछ सामान वगैरह आप आराम से रख पाएंगे। और यहाँ पे टोटल 4 स्पीकर दिया गया है। तो अभी चलते हैं सामने की सीट पे। लाइट्स को कर देते बंद। अभी दरवाज़ा ड्राइवर साइड डोर आपको देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटो रिट्रैक्टेबल आरबीएम्स नहीं दिया गया है। सिर्फ आपको आउटसाइड रियर मिरर को जो डायरेक्शन है उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे नॉब दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्शन चेंज कर, ये आप देख पा रहे होंगे, ये आप अंदर से ही कर पाएंगे। लेकिन अंदर से आप ऑटो रिट्रैक्ट या फिर ऑटो फोल्ड या फिर वो रिट्रैक्ट अंदर से रिट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। और ड्राइवर साइड वो जो विंडो है ये ऑटो डाउन फंक्शन के साथ आता है, ये आप देख पा रहे होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गया ऑटो डाउन, ये फुली डाउन हो जाता है। और यहाँ पे सिर्फ ऑटो डाउन का फंक्शन दिया हो गया, ऑटो आपका फंक्शन यहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है। ये आपको मैनुअली ही आपको विंडोज़ को अप करना पड़ेगा, रोल अप करना पड़ेगा। और ये हो गया आपका स्टीयरिंग व्हील, ये यहाँ पे डी कट शेप नहीं मिलेगा या फिर जो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग नहीं मिलेगा यहाँ पे ये वेरिएंट में। तो ये यहाँ पे लेदर रैप भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो कंट्रोल्स है लेफ्ट एंड राइट में ये ग्लॉसी फिनिश में आपको दिया गया है। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल, यहाँ पे आपका जो म्यूज़िक जब बजाएंगे एफएम रेडियो या फिर आपका जो ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर पाएंगे, या फिर आप जब एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्ट करेंगे उसके बाद आप म्यूज़िक चलाएंगे तो यहाँ से आप कंट्रोल कर पाएंगे, ये सब आप वो सब कर पाएंगे। फिर कॉल्स वगैरह आप ले पाएंगे, कट कर पाएंगे। फिर राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल ये मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। लॉन्ग जर्नीज़ में आपको ये काफ़ी हैंडी हो जाता है, क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। उसी के साथ यहाँ पे वॉइस कमांड का बटन दिया गया है, यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम म्यूट करने के लिए बटन दिया गया है। और यहाँ पे आपको ये बड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं मीडियम साइज़ का ही है, मतलब अच्छा फ्लोटिंग ये टच स्क्रीन सिस्टम है, बहुत ही यूनिक दिखता है, अच्छा लगता है, मतलब काफ़ी स्लिक है ये हो गया इसका वॉल्यूम रॉकर। और इधर पे आपका फेवरेट वगैरह या फिर इसमें सेटिंग्स वगैरह वो सब आप यहाँ पे ये रेडियो, फिर ये कॉल यहाँ से भी आप डायरेक्टली कर पाएंगे। फिर अभी तो कोई फ़ोन कनेक्टेड नहीं है इसलिए ये काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर फिर ये आपका ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद ये ऑडियो कनेक्ट हो जाएगा। ये होम बटन हो गया आपका, ये सब यहाँ पे फिजिकल बटन दिया गया है। उसी के ठीक नीचे में यहाँ पे एसी वेंट्स दिया गया है। और ये जो एसी है यहाँ पे आपको मैनुअल एसी मिलेंगे, और मतलब जो क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलेंगे, सिर्फ मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल ही यहाँ पे आपको मिलने वाला है। बीच में देखेंगे तो ये हैज़र्ड का बटन मिल जाएगा आपको। और इस साइड में देखेंगे तो आपको पैसेंजर जो एयरबैग है वो ऑन है या ऑफ है। ये जब आप इधर से जो MID पे कंट्रोल करेंगे मतलब आप ऑन भी करके रख पाएंगे। और को पैसेंजर में कोई बैठा नहीं है को पैसेंजर सीट में तो आप उसको ऑफ़ भी करके रख सकते हैं। तो अभी तक तो ये ऑन है इसलिए यहाँ पे ऑन का सिंबल दिखाई देगा, और ये जब ऑफ़ करेंगे तो यहाँ पे ऑफ़ का सिंबल दिखाई देगा। और इस साइड में आएंगे तो यहाँ पे जो MID है, MID को कंट्रोल करने के लिए ये डू बटन दिया गया है। यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा तो ये आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे दबाते ही ये ट्रिप A ट्रिप B 2 ट्रिप मीटर दिया गया है यहाँ पे।
ये डिस्टेंस टू एम्प्टी, और ये डिजिटल में आपको स्पीड दिखाएगा। फिर यहाँ पे प्रेस करके रखेंगे तो ये लाइट्स ऑफ हो जाएगा। ये जो टेकोमीटर एंड स्पीडोमीटर है उसका जो अंदर का लाइट है वो आप ऑफ भी कर सकते हैं। वापस इसको यहाँ पे ये जो सेट का बटन लिखा हुआ है इसको अगर दबा के रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक वापस ऑन हो जाएगा, ये देखिए। और उसी के साथ साथ यहाँ पे क्लस्टर सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पे ट्रिप ए ट्रिप बी, फिर डिस्टेंस 20 जो मैंने आपको दिखाया डिजिटल, वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फिर यहाँ से एग्ज़िट करता हूँ। तो यहाँ से वो सब आप यहाँ पे कर पाएंगे। बाकी अभी इसमें फिर और एक बटन आ गया है यहाँ पे ड्राइव मोड का, जो कि आपने देखा होगा 3 XUV 300 में, वहाँ पे आपको कंफर्ट स्पोर्ट वो सब मिलता है जो स्टीयरिंग में मिलता है वो। तो यहाँ पे वो स्टीयरिंग मोड तो यहाँ पे काम करता ही है, उसके साथ साथ यहाँ पे ड्राइविंग मोड भी आ गया है, जिसमें आपका जो ड्राइव मोड है यहाँ पे जीप जैप जूम आप देख पा रहे होंगे। ये जीप जैप जूम, ये 3 मोड्स मिल जाएंगे। जीप में आपको कंफर्टेबल राइड मिलेगा, सिटी में जब चलाएंगे एवरेज वगैरह आपको जो पिकअप वगैरह वो ठीक ठाक हो जाएगा। जैप मोड में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा आपका जो पावर है वो थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगा, और जब आप जूम में जाएंगे तब आपको मैक्सिमम पावर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे 3 राइडिंग मोड्स दिया गया है। फिर ये इसके नीचे में आएंगे तो ये टेम्परेचर कंट्रोल का बटन आ गया है यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे हीटिंग का, ये हो गया इधर पे दबाएंगे तो ये कूलिंग का। फिर नीचे में आपको ये फैन का ब्लोअर जो काम करेगा, और यहाँ पे MX AC का यहाँ पे बटन दिया गया है। और इसके ठीक नीचे में ये देखेंगे तो यहाँ पे सर्कुलेशन का बटन, फिर यहाँ पे ये डिफोगर, और जो नीचे का जो AC है मतलब जो आपका फुट पे नीचे की तरफ में जो वो होगा मतलब एयर जाएगा तब ये इसको आपको दबाना है। फिर उसके बाद सिर्फ जब आपको सिर्फ नीचे ही आपको ब्लोअर चाहिए तो ये दबाने से हो जाएगा। इस साइड में आएंगे तो ये नीचे, और आपका जो फेस के थ्रू मतलब बॉडी के उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्टेड है, मतलब इसको दबाएंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। और ये सिर्फ आपका जो फ्रंट का जो अगर आप एयर चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर इधर पे ये सर्कुलेशन ऑन का, फिर इधर ये ऑफ का बटन ये लेफ़्ट एंड राइट में दिया गया है। ऊपर के ये सिर्फ ये फ्रंट आपका जो फ्रंट डिफोगर है फ्रंट विंडशील्ड का, वो आपको यहाँ पे बटन दिया गया है। नीचे की तरफ में जाएंगे तो यहाँ पे USB सॉकेट दिया गया है। उसके ठीक नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है। और ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाएगा। पेट्रोल वेरिएंट में आपको 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर आ जाएगा। अगर आप डीजल लेंगे तो उसमें भी आपको ऑटोमेटिक डीजल वेरिएंट मिल जाएगा, 6 स्पीड AMT मिलेगा वहाँ पे, लेकिन टॉर्क कन्वर्टर नहीं मिलेगा। टॉर्क कन्वर्टर बहुत ही स्मूथ होता है एज़ कम्पेयर टू AMT, मतलब ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। जिसने भी चलाया होगा उनको पता होगा, तो वो मैं ब्रीफली आप लोगों को बता रहा हूँ। और यहाँ पे कौन कौन सा मोड है, यहाँ पे ये हो गया आपका पार्किंग मोड, फिर आपका रिवर्स, ये रिवर्स कैमरा यहाँ पे नहीं आता है, सिर्फ पार्किंग सेंसर आते हैं। फिर यहाँ पे आता है ये न्यूट्रल, फिर उसके बाद आता है ड्राइव में आपको 2 मोड मिलेंगे, एक यहाँ पे ऑटो ड्राइव मोड, और उसके बाद इस साइड में आप मतलब पुश करेंगे तो ये मैनुअल मोड में आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये मैनुअल मोड में आ गया, ये देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट गियर में लग गया। जब आप ड्राइव मोड में ऑटो ड्राइव में लगाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ D ही आएगा। तो ये आपका ड्राइव मोड हो गया है, ये अभी न्यूट्रल पे है। तो यहाँ पे टोटल 2 इंजन ऑप्शन है, एक डीजल एक पेट्रोल। और पेट्रोल में एक टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक आता है, और मैनुअल 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आता है। सेम डीजल में भी आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक एंड 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको उसमें आएगा। और पेट्रोल के पावर फिगर की बात करें तो यहाँ पे 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज इंजन आता है, जो पावर प्रोड्यूस करते हैं 110 bhp एंड 200 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि सेगमेंट में ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करते हैं महिंद्रा से। जो महिंद्रा XUV 300 बोलो या फिर महिंद्रा XUV 3XO, दोनों ही सेम आपको पावर फिगर मतलब प्रोवाइड करते हैं। और डीजल में आपको जो पावर होगा आपका 115 bhp एंड 300
न्यूटन मीटर्स का टॉर्क वो प्रोवाइड करते हैं। वो भी आपको इस सेगमेंट में ज़्यादा मिलेगा, 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है इस सेगमेंट में। वो वहाँ पे वो 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलेगा जो 3XO का डीजल वेरिएंट है, और ये 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन यहाँ पे पेट्रोल में मिलेगा। और ऑटोमेटिक में यही डिफरेंस है कि पेट्रोल में आपको टॉर्क कन्वर्टर 6 स्पीड में मिलेगा और डीजल में आपको 6 स्पीड AMT मिलेगा। यही डिफरेंस है गियर बॉक्स के साथ में। और बाकी मैनुअल सेम है, उसमें भी मैनुअल 6 स्पीड आता है और पेट्रोल में भी मैनुअल 6 स्पीड आता है। और ये हो गया इसका हैंड ब्रेक। और ये जो गियर बॉक्स है इसी के सराउंडिंग यहाँ पे ये सिप लॉक का यहाँ पे दिया गया है। ये इसको आप खोल के भी आप वो सब लॉक वगैरह कर पाएंगे इसको उतर के, जब भी आप कुछ ऐसा सिचुएशन आए आपको। तो ये ग्लॉसी फिनिश में आता है। ये पूरा पैनल बीच का ये पूरा ग्लॉसी फिनिश में आता है। ये यहाँ से पूरा शुरू होता है, ये मतलब पूरा ग्लॉसी फिनिश में अच्छा लगता है। और यहाँ पे आर्म रेस्ट दिया गया है, आर्म रेस्ट के बीच में हमें यहाँ पे स्टोरेज दिया गया है। ज़्यादा डीप नहीं है, फिर भी यहाँ पे काफ़ी सारा सामान जैसे कि मोबाइल वगैरह यहाँ पे आराम से आ जाएगा। आपका वॉलेट वगैरह यहाँ पे रख पाएंगे। और ये जो सीट है ये फैब्रिक सीट मिलने वाला है ये वेरिएंट में आपको। दोनों ही आगे पीछे आपको फैब्रिक सीट मिलने वाला है। ये आपका इसका जो टेक्सचर आप देख सकते हैं। जो कुशन का इफेक्ट है वो ज़्यादा कंफर्ट साइड में मुझे नहीं लग रहा है, थोड़ा हार्ड मुझे लग रहा है। बाकी यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर में कभी बात करेंगे तो वीडियो बनाएंगे तो पता चलेगा। और ऊपर की तरफ में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मैनुअल एडजस्टेबल आपको IRBM दिया गया है। उसी के ऊपर में यहाँ पे आपको सन होल्डर सन ग्लास होल्डर दिया गया है। और ऊपर में देखेंगे तो ये आपका डोर खोलने से, ये आपको खुल के दिखाता हूँ, ये डोर खोलने से ये लाइट ऑन हो जाता है जब अगर इसको ऑन करके रखेंगे तो। अभी इसको ऑफ करेंगे तो ये डोर खोलने से भी आपको ये लाइट्स नहीं आएगा। तो उसी के साथ में बोथ साइड में आपको ये लाइट्स दिया गया है अलग से बटन। इस बटन को दबाएंगे तो इस साइड का जलेंगे, इस बटन को दबाएंगे तो इस साइड में आपको लाइट जल जाएगा। और ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको वॉइस कमांड का स्पीकर दिया गया है। और ड्राइवर साइड जो सनवाइजर है उसमें आपको कोई टिकट होल्डर या फिर आपको वेनिटी मिरर नहीं मिलेगा। और लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे वेनिटी मिरर मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो इस साइड में आपको जो को पैसेंजर है या फिर को ड्राइवर साइड में आपको ये ग्रैब हैंडल दिया गया है। ड्राइवर साइड में आपको कोई भी ग्रैब हैंडल नहीं दिया गया है। और इसमें सेफ्टी फीचर्स में ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, और हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल, वो सब आप यहाँ पे स्टैंडर्ड है। 6 एयरबैग्स यहाँ पे आता है। तो ये 6 एयरबैग जो है वो स्टैंडर्ड हो गया। ऊपर में देखेंगे तो ये हो गया इसका बटन। ये सनरूफ आप यहाँ पे ओपन एंड क्लोज कर पाएंगे। इसको दबाएंगे तो वापस ये खुल जाएगा। तो अभी तो ट्रेंड में चल रहा है, हर गाड़ी में सनरूफ चाहिए होता है या फिर वो लोग कंपनी वाले दे रहे हैं। खाली बेस मॉडल में, कोई भी गाड़ी का बेस मॉडल में आपको सनरूफ नहीं मिलेगा। इसमें आपको AX3 से आपको सनरूफ मिलना शुरू हो जाता है, ये जो 3XO वेरिएंट है। तो ये 2 पेडल देख पा रहे होंगे आप नीचे में, ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक्सेलरेटर का और ब्रेक का यहाँ पे लीवर दिया गया है। और लेफ्ट साइड में आपको बड़ा सा डेडिकेटेड एक डेड पेडल दिया गया है। और इसके राइट साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो ड्राइवर साइड AC है उसके नीचे में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे बटन्स मिल जाएंगे। ये हो गया आपका ऑटो स्टार्ट स्टॉप का। ट्रैफिक में जब भी जाएंगे, गाड़ी न्यूट्रल पे होगा तो ये बंद हो जाएगा। जब भी आप ब्रेक प्रेस करेंगे तो आपका जो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको आप ऑन ऑफ कर पाएंगे। फिर आपका हिल डिसेंट कंट्रोल भी आप यहाँ पे ऑन ऑफ कर पाएंगे। फिर उसी के ऊपर में आपको यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिया गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल को आप ऑन ऑफ करके भी चला सकते हैं, और आपके अकॉर्डिंग वो आप कर सकते हैं। फिर इसमें आपको हेडलाइट लेवलर मिल जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पे जो मैंने विंडोज़ का कंट्रोल दिखाई दिया है, यहाँ पे आप कुछ कॉइन वगैरह रख सकते हैं। जब भी आप डोर खोलेंगे या फिर बंद करेंगे यहाँ पे पकड़ सकते हैं। और यहाँ पे 2 बोतल होल्डर दिया गया है। यहाँ पे 1 लीटर का आ जाएगा और यहाँ पे आपका ½ लीटर का बोतल आ जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ सामान मैगजीन्स वगैरह आप रख पाएंगे। और फिर नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे आपको फ्यूज़ बॉक्स दिया गया है। और नीचे में आपको ये बोट खोलने का लीवर मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका बोट खोलने का लीवर मिल जाएगा। और नीचे की तरफ में आएंगे तो यहाँ पे ड्राइवर सीट के नीचे में ये फ्यूल लिड खोलने का लीवर दिया गया है। और इसका जो कीज़ है आपको यहाँ पे
नॉर्मल फ्लिप की मिलेगा, जो कि रिमोट फंक्शन के साथ आता है। डोर लॉक अनलॉक एंड बोट ओपन का मिल जाएगा। ये फ्लिप की आता है इसमें। और X5 में जाएंगे तो आपको यहाँ पे पुश स्टार्ट बटन वो सब आपको मिल जाएगा। तो आपको ये महिंद्रा XUV3XO का MX3 वेरिएंट कैसा लगा, ऑटोमेटिक वेरिएंट, जो फीचर्स मैंने हम बताया आपको, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। ड्राइव सेफ, राइड सेफ, टेक केयर, बाय बाय।